हेलो एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। देखो, आपके एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं, स्पेशली 12th वाले स्टूडेंट्स के और इवन 11th वाले स्टूडेंट्स के भी। तो अब क्या करना है, छोटी छोटी चीजें, वो चीजें जो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगी एग्जाम में। पूरा चैप्टर आता है बट कोई एक ऐसा पोर्शन आ जाता है जो हमें डिस्टर्ब करने लगता है। तो इस सीरीज में हम आपके लिए वो सारे पॉइंट्स लेके आए हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते हैं। 12th वाले बच्चों के लिए शेयर कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको सारी जनरल एंट्रीज आ जाती हैं, आप क्वेश्चन भी कर लेते हो, फोरफीचर भी कर लेते हो, रीइश्यू भी कर लेते हो, बट प्रोराटा के टाइम पे जो कंफ्यूजन आपको आती हैं, उन कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और जो छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं उन चीजों को समझना, ताकि आप बड़ी जल्दी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे तो 15 मिनट की ये वीडियो है, इस 15 मिनट में आप प्रोराटा के सारे डाउट जो है अपने सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि प्रोराटा होता क्या है। आप सबको पता है, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है और ओवर सब्सक्राइब हो जाता है वो शेयर, तो कंपनी क्या करती है, एक प्रोराटा अलॉटमेंट करती है। आपके सामने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है मैंने। प्रोराटा शेयर्स वो तरीका है जिससे कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को एक प्रोपोर्शन में अपने जो शेयर्स हैं वो अलॉट करती है। ठीक है, तो अब इस पोर्शन में जितने भी नंबर ऑफ शेयर जिन्होंने उन्होंने रिक्वेस्ट करे होते हैं, उन नंबर ऑफ शेयर्स को कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में शेयर होल्डर्स को इश्यू कर देती है। अब मान लो किसी ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई कराया, तो उसको सपोज करो 8,000 शेयर मिल रहे हैं, वो प्रोराटा अलॉटमेंट है। किसी ने 5,000 के लिए अप्लाई कराया, उसको 3,000 शेयर मिल रहे हैं, वो प्रोराटा अलॉटमेंट है। इससे पहले भी आपने ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन किया है, जिसमें कि क्या होता था, कंपनी रिजेक्ट कर देती थी। 50,000 शेयर इश्यू करें, देखो कंपनी ने इश्यू करे हैं 50,000 शेयर्स और सब्सक्रिप्शन आ गई 70,000 शेयर्स की, तो जो एडिशनल 20,000 शेयर्स हैं, कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को रिजेक्ट कर देती है। बड़ा आसान होता है, या तो एक्सेस मनी रिफंड कर दो या एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो। बट प्रोराटा के केस में ऐसा नहीं है। प्रोराटा के केस में यह है, कंपनी एक प्रोपोर्शन में शेयर्स जो है वो इश्यू कर देती है। ठीक है, अब आगे चल के समझते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, एक रैंडम क्वेश्चन है हमारे पास कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स इश्यू करे, जिसकी वैल्यू थी 20 ईच, पेबल है 5, 9, 4 एंड 2। पब्लिक अप्लाइड फॉर 80,000 शेयर्स। अब आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी ने इश्यू तो करे 50,000 शेयर्स, ठीक है, और पब्लिक से एप्लीकेशन आ गई है कितने शेयर्स की, 80,000 की। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि 30,000 शेयर्स की ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो 30,000 शेयर जो है वो ओवर सब्सक्राइब कर दिए गए हैं। तो हम इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग हिस्से जब करेंगे, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करेंगे, तो आपको ये क्लियरली समझ लग जाएगा कि प्रोराटा अलॉटमेंट में हमने एक्चुअली करना क्या है और किस तरह से अपने आप को कंफ्यूजन से बचाना है। ठीक है, क्वेश्चन बेसिक यही रहेगा, बट उसके तरीके जो हैं वो हम डिफरेंट कर देंगे। ठीक है जी, चलिए, जो हमने क्वेश्चन देखा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर पहले तरीके से, फिर आगे धीरे धीरे चलते चलते उसको नए अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कंपनी ने शेयर इशू करे 50,000 और ये थे पेबल 5, 9, 4 एंड 2, और एप्लीकेशन आ गई कितने शेयर्स की, 80,000 शेयर्स की। ठीक है, तो पहली एंट्री जो आपको पता है करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दैट विल बी 80,000 इनटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो ये हो गया 4 लाख रुपया। ठीक है जी, 4 लाख रुपीज आ गए हमारे एप्लीकेशन मनी जो हमने रिसीव करी है। अब हम इसको प्रोराटा में सेगमेंट में बांटते हैं। इसी क्वेश्चन को पहले एग्जांपल में एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बांटेंगे, फिर दूसरा एग्जांपल करेंगे, जब वो आएगा तब आपको तब बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या है जी कि अलॉटमेंट 3 अलग अलग हिस्सों में करी गई। टोटल 80,000 शेयर थे, इसमें से 20,000 शेयर्स को तो आपने कर दिया फुल अलॉटमेंट। ठीक है, अब बच गए बाकी 60,000 शेयर्स।
ठीक है। और क्या कर दिया जी, 10,000 शेयर्स को आपने कर दिया रिजेक्ट, ठीक है। 80 में से 30,000 का तो आपने क्लैरिफिकेशन कर दिया। अब बचे बाकी 50,000 शेयर्स, और 50,000 शेयर्स को जो बाकी शेयर अलॉट करे गए वो थे 30,000, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज समझ लो, कई बार क्या होता है, आपको दो कैटेगरीज तो बता दी जाती हैं कि 20,000 को फुल अलॉटमेंट कर दी, 10,000 को कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया, और बैलेंस ऑफ द शेयर वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अब उसके लिए क्या करना है यही समझ लो। देखो, हमारे पास टोटल जितने शेयर्स हैं और जितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई हैं, 80,000 एप्लीकेशन आई है, ये 20 और ये 10। 80 में से 30 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली बाकी कितना बचता है, 50,000। बहुत क्वेश्चन में ये वाली लास्ट वाली कैटेगरी आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये बचे 50,000, यहां पे बच गया, हो गया टोटल 80,000। इसी तरह यहां पे हमने 50,000 करना है। अब देखो 20,000 को तो फुल अलॉट कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 20,000 की अलॉटमेंट हो चुकी है, यहां पे है नील। अब टोटल हमें चाहिए 50,000 शेयर्स, तो 20 वो, और ऑब्वियसली रिमेनिंग कितने बचेंगे, 30,000 बचेंगे। तो इस सारे सेगमेंट को इस तरह से आपने सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी ही गिवन है और लास्ट कैटेगरी खुद फाइंड करनी है, तो ये तरीका है जिससे हम लास्ट कैटेगरी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस एरिया की तरफ। अब ये 4 लाख की अमाउंट तो आ गई। अब अगली एंट्री में हमने क्या करना है, इस 4 लाख की अमाउंट को इन 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। एक बार फिर वहां जाता हूं, क्या हुआ था जी, 20,000 शेयर्स को तो कर दी गई थी फुल अलॉटमेंट, 10,000 शेयर्स को कर दिया गया था रिजेक्ट, और बाकी यहां पे बचे थे 50,000 शेयर्स, और 50,000 शेयर्स को दिए गए थे 30,000 शेयर्स। मतलब जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई करा था उनको 30,000 शेयर दिए। अब बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना। देखो, शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आएगी जितने नंबर ऑफ शेयर हैं और जितनी उनकी एप्लीकेशन मनी है। तो वो थे जी 50,000 इंटू 5, तो ये हो गया 2,50,000, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है, हमने टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक, ये दो अमाउंट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले बैंक वाली अमाउंट फाइंड आउट कर लो, वो आसान होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। कैसे, 10,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया, तो 10,000 शेयर्स पे आपके पास 5 रुपए के रेट पे एप्लीकेशन मनी आई हुई थी, तो 10,000 इंटू 5 आप बैंक में कितना लिख दोगे जी, 50,000, ठीक है। सो 2,50,000 शेयर कैपिटल में चला गया, 50,000 बैंक में चला गया, ऑब्वियसली बचा कितना, बचा 1 लाख रुपया। तो ये जो शेयर अलॉटमेंट है उसमें चला जाएगा 1 लाख। अब इसको डबली अगर आप चेक करना चाहते हो तो बहुत सिंपल तरीका है, यहां तक मत रहना, डबल चेक कर लेना ताकि आपकी गलती कोई ना हो। देखो, ये लास्ट कैटेगरी है जो कि प्रोराटा है एक्चुअल में, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो है जी 20,000 शेयर्स। अब क्या करो, इन 20,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर लो एप्लीकेशन मनी के साथ, तो दैट वुड बी ₹1 लाख। तो ये वही 1 लाख रुपीस है जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया। तो ऐसा करके आप अपने ये जो एंट्रीज आपने की हैं, जो अमाउंट्स आपने लिखी हैं, उन अमाउंट्स को डबल चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने पहले एग्जांपल से समझा। अब उसी अमाउंट को एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अगर आप करते हो तो क्या रहता है वो समझते हैं हम, ठीक है जी। देखो, बेसिक क्वेश्चन वही रहेगा, बट बदलेगा क्या जी, बदलेगा हमारा सिनेरियो कि हमने क्या अमाउंट जो है वो एक नए तरीके से, नई कैटेगरी से और नए कॉम्बिनेशन से समझनी है, ठीक है जी। फिर आते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे। देखो, कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर्स और उसकी पेमेंट होनी थी जी 5, 9, 4 एंड 2। रिमेंबर, हम सिर्फ इस सेगमेंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि प्रो राटा के केस में हमने कैसे एंट्री करनी है। पूरा क्वेश्चन आपको आता है, आपको पता है
कि अलॉटमेंट के टाइम पे जितनी अलॉटमेंट एडजस्ट हुई है वो हमने माइनस करनी है। सिर्फ इस वक्त हमारी कंसंट्रेशन इस पे है कि प्रो डाटा के केस में हमने किस तरह अपनी अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है, कितनी अमाउंट बैंक में जाएगी और कितनी अमाउंट जो है वो शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट होगी। वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को एक नए कॉम्बिनेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। ऑब्वियसली पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर करे, 80,000। तो पहली बात तो ये होगी जी, सेम अमाउंट आ गई यहां पे ₹4 लाख। ठीक है जी। 4 लाख रुपया तो आ गया। वो कैसे आया, जितने शेयर लोगों ने अप्लाई करे 80,000 इंटू 5, जितनी उनकी एप्लीकेशन मनी थी। अब मैं कॉम्बिनेशन बदल रहा हूं। ठीक है, चीजों को एक बार नए तरीके से समझना। देखिए जी, those who applied for 5,000 shares they were rejected, मतलब जिन्होंने 5,000 शेयर अप्लाई करे उनको, उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। Those who applied for 15,000 shares they were allotted fully, उनको फुल अलॉटमेंट दे दी गई। एंड रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। ठीक है, पिछले केस में वो आखिरी वाला सेगमेंट भी गिवन था। मैंने आपको समझाया था कि अगर वो गिवन नहीं रहेगा तो क्या करना है। अब ये वो केस आ गया जहां पे वो आखिरी वाला सेगमेंट गिवन नहीं है। क्वेश्चन में जनरली ये बताया कि जाएगा कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है और कैटेगरी सी है। अब कैटेगरी सी आपको खुद फाइंड करनी है। कैसे पता लगेगा, देखो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर है 80,000 है, उसमें से 20,000 की तो कुछ ना कुछ एलोकेशन हो गई, 5 को रिजेक्ट कर दिया और 15 को फुल अलॉट कर दिया। तो 80 में से 20 की अगर एलोकेशन हो गई है तो बाकी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने बचते हैं, 60,000। वेरी सिंपल। इसी तरह जो टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने इश्यू करे थे वो थे 50,000। अब इनको तो 0 दिया गया, ठीक है, इनको दिया गया 0, इनको दिया गया 15,000। इसका मतलब 50 में से जो एलोकेट हुए वो तो हुए 15,000, जो बाकी बचेंगे वो कितने रहेंगे, वो रहेंगे 35,000 शेयर्स। तो ये कैटेगरी आपने खुद फाइंड आउट कर ली। अब आते हैं इसकी अमाउंट्स पे। देखो जी, शेयर एप्लीकेशन में तो 4 लाख ही लिखेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल पे 2,50,000 ही रहेगा। ये कैसे होता है, जितने नंबर ऑफ शेयर एक्चुअली अलॉटेड हैं इनटू शेयर एप्लीकेशन की मनी 4 लाख। अब शेयर अलॉटमेंट और बैंक, ये दो अमाउंट्स आपने फाइंड आउट करनी है। मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले बैंक की अमाउंट फाइंड आउट कर लो। बैंक की अमाउंट वो रहती है जितने शेयर रिजेक्ट करें। तो यहां पे 5,000 शेयर रिजेक्ट करें, ₹5 एप्लीकेशन मनी थी, तो 5,000 इंटू 5, 25,000 आपका बैंक में चला जाएगा। 25,000 4 लाख में से 2,25,000 हमने माइनस करना है। ठीक है जी, तो ये बचा 1,25,000। एक तो ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब क्या करना है, 60,000 और 35,000 का डिफरेंस देख लो, जैसे पिछली बार हमने देखा था। ठीक है, 60,000 माइनस 35,000, तो ये आ गया 25,000। अब क्या करो, डबली चेक करने के लिए 25,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट बिकम्स 1,20,000। देखो ये वही अमाउंट है जो आपकी एज अ बैलेंस फिगर निकली थी। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां पे। अब एक नए कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें यहां तो 3 कैटेगरीज थी, जिसमें एक रिजेक्ट था, एक फुल अलॉटमेंट थी और एक पार्शियल अलॉटमेंट थी। अब तीसरे केस में देखते हैं हम क्या रहता है और उसको कैसे हम समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में फिर वही है, 50,000 शेयर अलॉटेड है, 5, 9, 4 एंड 2, 80,000 शेयर्स कंपनी ने अप्लाई करे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दैट अमाउंट विल बी ₹4 लाख। ठीक है जी, शेयर एप्लीकेशन में 4 लाख ही आएगा, शेयर कैपिटल में 2,50,000 ही रहेगा। यहां पे कोई फर्क नहीं है, जैसी मर्जी एलोकेशन हो। अब हम एलोकेशन को बदलते हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि शेयर अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट आएगी और बैंक में कितनी अमाउंट आएगी। ठीक है जी, अब देखो क्या किया जी,
10,000 को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, और 20,000 को 15,000 शेयर दिए गए. Those who applied for 20,000, they were given 15,000 shares, and balance of the shares were allotted to the balance number of applicants. अब फिर वही तीसरी कैटेगरी की जो अमाउंट्स हैं वो आपने, नंबर ऑफ शेयर आपने खुद फाइंड आउट करने हैं. बड़ा आसान है जी. क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर लिखो यहां पे 80,000. इसमें से जो शेयर एलोकेट हो चुके हैं 10 और 20, 30 माइनस कर दो तो बाकी बचते हैं 50,000 शेयर्स, ठीक है. अब यहां पे होने चाहिए टोटल 50,000 शेयर्स, क्योंकि 50,000 अलॉटेड है. ये तो अमाउंट है 0 और ये अमाउंट है 15,000. तो नेचुरली कितने बचे, 35,000 शेयर्स बच गए. 50,000 शेयर्स को 35,000 शेयर्स जो है वो अलॉट कर दिए गए, ठीक है जी. अब हम क्या करेंगे, यहां पे बैंक में करते हैं. 10,000 शेयर जो रिजेक्ट हुए हैं, ₹5 की एप्लीकेशन मनी है, दैट विल बी 50,000, ठीक है. यहां पे अमाउंट बचेगी, बाकी वो रहेगी शेयर अलॉटमेंट की. तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपया, ठीक है जी. तो अब हमारे सामने जो बैलेंसिंग फिगर आया वो आया 1 लाख रुपया, ठीक है. अमाउंट तो डन होगी. अब जैसे हमने पहले कहा था कि इसको डबल चेक करना होता है ताकि हमारी कोई गलती ना रहे. देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो है 15,000, ठीक है. तो 15,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम्स 75,000, ठीक है. बट सिर्फ यही नहीं है जो प्रोराटा पे गए हैं, प्रोराटा पे ये वाले भी गए हैं जिन 20,000 शेयर को 15,000 आउट करें, तो 5,000 वहां का डिफरेंस है. तो दूसरी अमाउंट जो हमारी है वो निकलेगी 5,000 इंटू 5, दैट बिकम्स 25,000. तो ये 25,000 और 75,000 टोटल बन के हो गया 1 लाख, ठीक है. तो पिछली दोनों कैटेगरीज में सिर्फ हमने एक कैटेगरी थी जिसको प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया था, तो उनके डिफरेंस नंबर ऑफ शेयर को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड आउट करा था ये 1 लाख रुपया या जितना भी अमाउंट बनता था. बट इस बार क्या है, दो अलग अलग कॉम्बिनेशन के नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया. तो ऐसे करके कंफ्यूज नहीं हो जाना कि क्यों हमारे अमाउंट जो है वो नहीं आ रही, क्योंकि दो हैं. एक तो है 15,000 कैटेगरी नंबर 3 का, और एक है 5,000 कैटेगरी नंबर 2 का. इन दोनों को ₹5 की एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी जितनी शेयर अलॉटमेंट में जानी है, ठीक है. अगले एग्जांपल पे चलते हैं. इस बार हम नंबर ऑफ शेयर भी डिफरेंट कर लेते हैं और अप्लाइड शेयर भी डिफरेंट कर लेते हैं, ताकि एक और डिफरेंट क्वेश्चन जो आपको समझ लगना शुरू हो जाए, ठीक है जी. अगेन तो इस बार हम क्या करते हैं जी, इस बार हम करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड है 70,000, ठीक है, एट ₹10 ईच. पेबल हैं जी 4, 3, 2 and 1, ठीक है. पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,20,000 शेयर्स, 1,20,000 शेयर पब्लिक ने अप्लाई करे. अब इसकी प्रोराटा अलॉटमेंट हमने करनी है और समझेंगे कि किस तरह से फिर वही बैंक की अमाउंट निकालनी है या फिर वो अमाउंट जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होनी है वो हमने निकालनी है. अब देखो जी, कैटेगरी 1 में क्या किया जी, those who applied for 15,000 shares were rejected, उनको कोई शेयर नहीं दिया गया. Those who applied for 35,000 shares were allotted 20,000 shares. एंड कैटेगरी 3 आपको बताई नहीं गई है और आपको बोला गया कि बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स वर अलॉटेड टू रिमेनिंग नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स. उसके लिए आपको 2 बार समझा चुका हूं, एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे फाइंड आउट करना है. देखो आपके टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स हैं 1,20,000 और टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स हैं 70,000, ठीक है. अब 15,000 को रिजेक्ट कर दिया गया और 35,000 को अलॉट कर दिया गया, ये होगी टोटल 50,000. तो 1,20,000 में से अगर हम 50,000 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट आती है 70,000 शेयर्स. ये वो शेयर्स हैं जो अभी तक अलॉट होने बच गए हैं, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं जिनको शेयर मिलने बच गए. अब जो दूसरे हमारे पास थे 70,000 शेयर जो कि कंपनी ने इशू करे थे, उनमें से
20,000 शेयर अलॉट हो चुके हैं। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ शेयर इनको देने के लिए बचे हैं वो है 50,000। इसका मतलब 70,000 वालों को 50,000 जो है वो शेयर अलॉट कर दिए गए। अब यहीं पे हम समझते हैं जो हम बैलेंसिंग फिगर पिछली दोनों एग्जांपल में एंड में निकाला था, पहले से निकाल लेते हैं कि शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा जाने वाला है। ठीक है, अब देखो 15,000 का तो यहां डिफरेंस है। ठीक है, 35,000 और 20,000, और 20,000 का यहां डिफरेंस है 70 और 50,000 का। इसका मतलब इन दोनों कैटेगरी का जो एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा वही अमाउंट हमारा शेयर अलॉटमेंट में जाने वाला है। ठीक है, तो पहली तो आ गई 15,000 इंटू 4, ये हो गया 60,000। ठीक है, और दूसरा आ गया 20,000 इंटू 4, वो हो गया 80,000। ठीक है जी, सो 1,40,000 रुपीज जो है वो हमारा कहां पे आएगा, 1,40,000 आएगा हमारा टू शेयर अलॉटमेंट में। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 1,40,000 हमारा आएगा बैलेंसिंग फिगर, और क्या हम डबली श्योर हो पाएंगे कि नहीं। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाई करे गए थे वो थे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो ये हो गया 4,80,000। ठीक है जी, अब शेयर एप्लीकेशन में आएगा 4,80,000, और उसके बाद शेयर कैपिटल में जाएगा 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आएगा 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो दैट इज 2,80,000। अब देखो 2,80,000 यहां पे आ गया, 1,40,000 यहां पे आ गया। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर जो है वो हमारे बैंक का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 15,000 शेयर को रिजेक्ट करा गया, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो दैट बिकम्स 60,000, तो 60,000 जो है वो बैंक में चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, दैट बिकम्स 2,80,000 प्लस 1,40,000, दैट इज 3,20,000, 4,20,000 प्लस 60,000, 4,80,000। ठीक है, तो इन टोटलिटी अब हम ये समझ पाए कि हमने अपने प्रो डाटा के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। अब हर क्वेश्चन में जब आप अलॉटमेंट मनी को रिसीव करोगे तो जितनी अलॉटमेंट आपने एडजस्ट की हुई है इस अमाउंट से अलॉटमेंट मनी को रिड्यूस कर लोगे रिसीव करते हुए। अब देखो 70,000 पे 3 रुपीज के रेट पे आपको 2,10,000 रुपीज रिसीव कर रहे हैं, उसमें से 1,40,000 आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो, तो बाकी बचे 70,000। ये वो अमाउंट है जो आपने शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव करनी है। ठीक है जी, तो ये था प्रो राटा अलॉटमेंट। आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ताकि ये पर्टिकुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई भी डाउट हो तो आप इस दी हुई मेल पे मेल भी कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर सो दैट जितने भी +2 एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनको इन सारी शॉर्ट वीडियो का फायदा हो सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।